हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं कुछ और क्वेश्चंस के बारे में। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों रिक्वेस्ट है कि आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन क्या कहता है कि विच टाइप ऑफ डेटाबेस चेंज डज द कॉस्मोस डीबी चेंज फीड ट्रैक। ओके, किस तरह का डेटाबेस चेंज ट्रैक करता है। तो देखिए डेटाबेस इसमें कॉस्मोस डीबी में केवल इंसर्ट एंड अपडेट का है, डिलीट का नहीं है। इसीलिए इंसर्ट्स एंड अपडेट्स ये दो चेंज फीड का ऑपरेशन है, जो कि हमारा ऑप्शन सही होगा। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो विच लाइब्रेरी अलाउज यू टू डेवलप एंड टेस्ट एज्योर फंक्शन लोकली बिफोर डिप्लॉइंग इनटू एज्योर। ओके, तो एज्योर फंक्शन डिप्लॉय करने के लिए हमारे पास जो कोर टूल है, कोर प्लेटफॉर्म ऑन विंडोज़, मैक ओएस एंड लिनक्स, ASP.NET कोर टूल, वो हम यूज़ कर सकते हैं। इसलिए हमारा ये जो है सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। तो ये क्या कहता है कि यू आर डेवलपिंग एन एज्योर फंक्शन दैट प्रोसेसेस डेटा फ्रॉम एन एज्योर ब्लॉब स्टोरेज अकाउंट। You want to ensure that the function has the necessary permission to read from the blob storage without exposing any secret in the code. Okay, what is the best approach to achieve this? तो जहाँ पर भी रिसोर्स एक्सेस करने की बात आती है और वो क्या कर सकते हैं, तो हम वहाँ पे मैनेज आइडेंटिटी को सबसे टॉप पे लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो मैनेज आइडेंटिटी के लिए जो थर्ड ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। तो कहता है क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेगेटिव कंसिक्वेंस ऑफ रनिंग एज्योर फंक्शन इन द कंजम्पशन सर्विस प्लान। ओके, तो देखिए नेगेटिव कंसिक्वेंस के बारे में अगर पूछता है, ठीक, तो यहाँ पर हम जो है एक थर्ड ऑप्शन जो हमारे पास कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम, ये एक प्रॉब्लम जो है इसका नेगेटिव कंसिक्वेंस है। ठीक है, ये क्या होता है इसको आप गूगल कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन जो है का आंसर कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। तो कहता क्या है कि विच फाइल फॉर्मेट इज द स्टैंडर्ड फॉर डॉक्यूमेंटिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डॉकर कंटेनर एंड इज यूज्ड बाय डॉकर कंपोज टू क्रिएट द इमेज। तो डॉकर कंपोज के लिए वहाँ पे जो है यामल फाइल का ही यूज़ होता है। तो यामल जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो कहता है क्या है, यूजिंग विच चैनल्स कैन यू क्रिएट एन API मैनेजमेंट इंस्टेंस। ओके, तो API मैनेजमेंट क्रिएट करने के लिए आपके पास सारे ऑप्शंस खुले पड़े हैं। CLI, पावरशेल, पोर्टल से कर सकते हैं, कोड से कर सकते हैं, ARM टेम्पलेट से कर सकते हैं। तो आपके पास जो चौथा ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच कॉस्मोस DB API फॉर्मेट्स वर्क बेस्ट फॉर की वैल्यू पेयर डेटा। की वैल्यू पेयर के लिए टेबल, ठीक है, की वैल्यू पेयर के लिए टेबल API जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो विच फीचर ऑफ एज्योर स्टोरेज अकाउंट अलाउज यू टू रिस्टोर वन और मोर कंटेनर्स टू एन अर्लियर स्टेट। ओके, तो इसमें देखिए पॉइंट इन टाइम रीस्टोर जो है ये ऑप्शन सही है, क्योंकि ये क्या करता है कि ठीक जिस पॉइंट पे अगर इशू आएगा तो वहाँ पे हमने जस्ट लाइक एक बुक मार्क कर रखा है, तो वहाँ से हम जो है रिस्टोर कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस अफेक्ट्स हाउ मच एन एज्योर रेडिस कैशे इंस्टेंस कॉस्ट। तो रेडिस कैशे की जो कॉस्टिंग होती है वो रीजन पे कौन सा प्राइसिंग टायर आपने चूज किया है और आवर्स पे डिपेंड करती है। ओके, सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसमें देखें। तो यू आर डेवलपिंग एन एज्योर एप्लीकेशन दैट यूजेस एज्योर एप्लीकेशन इनसाइड टू मॉनिटर परफॉर्मेंस एंड यूजेस। You want to ensure that you can effectively troubleshoot issues related to the application performance. Which of the following features of Azure Application Insight can use to identify
स्लो रिक्वेस्ट एंड डिपेंडेंसीज इन योर एप्लीकेशंस। तो इसमें आपके पास लाइव मैट्रिक्स होता है। लाइव मैट्रिक्स स्ट्रीमिंग को आप ले करके आप देख सकते हैं कि हमारा क्या जो रिक्वेस्ट आ रहा है उसका क्या रिस्पॉन्स है, ठीक है, डिपेंडेंसीज क्या है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि व्हाट सिक्योरिटी फीचर एग्जिस्ट फॉर एपीआई एप्स दैट विल either allow or prevent application running from other domain from calling the API। तो एक्सटर्नल वेबसाइट इनको अलाउ करने के लिए कॉर्स पॉलिसी होती है। कॉर्स पॉलिसी हमारा करेक्ट आंसर होगा। हम इसके थ्रू रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं या सबको अलाउ कर सकते हैं कि किसको एक्सेस कर, कौन कौन हमारे एपीआई को एक्सेस कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। तो ये कहता है क्या है, you have created a web app called test web app in the west US region. After creating it, you decide you'd rather this web app run in the east US region. How do you move a web app to a new region? तो वेब ऐप को मूव करने का यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, अगर आपको वेब ऐप को मूव करना है रीजन के बीच में तो आपको उसको क्लोन करके उसको रीडिप्लॉय ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। तो ये क्या कहता है कि यू आर डेवलपिंग इन एज्योर फंक्शन दैट प्रोसेसेस मैसेजेस फ्रॉम एन एज्योर सर्विस बस क्यूज। द फंक्शन शुड हैंडल मैसेज इन बैचेज टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ एग्जीक्यूशंस। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन शुड यू अप्लाई टू द सर्विस बस क्यू ट्रिगर बाइंडिंग टू अचीव दिस। ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास इसमें एक मैक्स मैसेज काउंट प्रॉपर्टी होता है, उसके वैल्यू को ग्रेटर देन 1 सेट करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो इसमें क्या कहता है कि विच ऑपरेटिंग सिस्टम कैन माउंट एन एक्सटर्नल ड्राइव यूजिंग एज्योर फाइल शेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में इसके पास विंडोज़, लिनक्स, मैक ओएस तीनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, इसलिए तीनों ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 ट्रू है या फॉल्स। यू कैन क्रिएट एज्योर फंक्शन टू रन वेन एवर अ न्यू ईमेल कम्स टू आउटलुक यूजिंग इट्स ऑन नेटिव ट्रिगर इंटीग्रेशन विथ ईमेल्स। सो ये पॉसिबल नहीं है, ये हमारे पास एज्योर फंक्शन में ये फीचर नहीं है ईमेल ट्रिगर करने का, सो इसको जो है हमारा फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। तो कहता है क्या है कि व्हाट मेथड ऑफ प्रोविजनिंग अ नॉन रिलेशनल डेटाबेस इन्वॉल्व्स फर्स्ट डिफाइनिंग द डेटाबेस इन अ जेसन फाइल विच कैन देन बी checked into a code repository for source control, sometimes also referred to as infrastructure as code। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड सीधे हमारे पास ARM टेम्पलेट है, इसको इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड कहते हैं हम लोग। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। तो ये क्या कहता है कि व्हाट इज द इंजन बिहाइंड एज्योर ऐप सर्विस सोर्स कंट्रोल बेस्ड डिप्लॉयमेंट एंड अदर डिप्लॉयमेंट मेथड्स लाइक जिप फाइल अपलोड। तो जिप फाइल अपलोड के लिए हमारे पास कुडू का ऑप्शन होता है, तो कुडू हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो वाई शुड अ डेवलपर चूज टू डिप्लॉय अ कंटेनर टू अ वेब ऐप फॉर कंटेनर इंस्टेड ऑफ एज्योर कुबरनेटिव सर्विसेज। तो देखिए, कुबरनेटिव सर्विसेज है तो यूज़फुल, बट ये थोड़ा सा इसको डिप्लॉय करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। इसके एवज में देखा जाए तो कंटेनर को डिप्लॉय करना काफ़ी इजी होता है, इसीलिए इसको यूज़ किया जा सकता है और मच ईजियर होता है, इसीलिए हम लोग इसको प्रेफर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि आप डिप्लॉय करें एज्योर स्टोरेज अकाउंट और आपने चूज़ किया LRS। सो हाउ मेनी कॉपीज ऑफ योर डेटा डज एज्योर कीप। तो LRS में 3 कॉपीज होता है, ठीक है, तो 3 हमारा आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। तो कहता है क्या है कि व्हाट इज द एज्योर CLI कमांड टू डिलीट एन एज्योर कंटेनर इंस्टेंस। ओके, तो कंटेनर को डिलीट करने के लिए कंटेनर डिलीट होता है, कंटेनर डिलीट हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं।
तो विच ऑफ द फॉलोइंग टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन मेथड्स आर अवेलेबल इन एज्योर एडी। तो एज्योर एडी से कैसे कैसे कर सकते हैं? तो एक तो ऑथेंटिकेटर ऐप होता है, दूसरा टेक्स्ट मैसेज होता है, फिर तीसरा फ़ोन कॉल होता है और सिक्योरिटी की होता है, ईमेल नहीं होता। इसीलिए चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। तो ये कहता क्या है कि यू हैव वन एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड इन ऐप सर्विस प्लान स्टैंडर्ड S1 टायर में है, ठीक है। यू हैव मैनुअली स्केल्ड इट आउट टू 2 instances. The application also have one web job running in the background to support it. How many VMs running to support this? तो 2 इंस्टांस लिखा है, आप 2 इस पर सेलेक्ट कर सकते हैं, आपका 2 सही होगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि व्हाट फीचर ऑफ एज्योर ब्लॉब स्टोरेज इफ इनेबल्ड अलाउज यू टू रिट्रीव files that have previously been deployed within a time period। तो अगर आपने सॉफ्ट डिलीट लगा रखा है तो आपका फाइल डिलीट नहीं होता है, कुछ टाइम तक रहता है, आप उसको वहाँ से रिकवर कर सकते हैं। तो सॉफ्ट डिलीट हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। तो ये क्या कहता है कि व्हाट इज द रिकमेंडेड वे विद इन एज्योर टू स्टोर सीक्रेट्स सच एज अ प्राइवेट क्रिप्टोग्राफी कीज। तो एज्योर में कीज को रखने के लिए की वॉल्ट मिला हुआ है, आप की वॉल्ट का यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है कि व्हाट इज द रेस्ट एपीआई कमांड फॉर अपलोडिंग अ जिप फाइल इनटू एन एज्योर ऐप सर्विस यूजिंग द कुडू SCM इन पॉइंट। तो इसके लिए देखिए आप अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, अपलोड कर रहे हैं तो हमेशा ये क्या होगा कि पुट ऑपरेशन होगा, ठीक है, क्योंकि वो हमेशा उस कंटेंट को अपडेट कर रहा है। पुट हो गया, और ये जिप का कर रहे हैं तो आप जिप ले लीजिए, तो पुट API जिप पाथ, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं क्या कहता है कि व्हाट एज्योर कमांड लाइन टूल फॉर विंडोज लिनक्स 2 is designed to copy data to and from a blob storage account across container and across storage accounts। so इसके लिए हमारे पास AZ copy का कमांड है, AZ copy का यूज हम कर सकते हैं। ओके, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है कि यू आर developing an application that needs to store user preferences in a database. You decide to use Azure App Service web app for hosting your application. Which of the following methods would you use to securely store and manage sensitive application settings such as connection string and API key? So आपको हार्ड कोड नहीं करना है। तो देखिए अगर API की है या कनेक्शन स्ट्रिंग है, ठीक है, तो इन सभी को तो बेस्ट वे होता है कि हम रखें की वॉल्ट में। लेकिन अगर हमारे पास एज्योर ऐप सर्विस है तो उसके एप्लीकेशन सेटिंग्स में भी हम अपना सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस को रख सकते हैं। ओके, तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। तो ये क्या कहता है कि यू आर डिप्लॉइंग एन एज्योर रिसोर्स मैनेजर टेम्पलेट दैट इंक्लूड्स अ वर्चुअल नेटवर्क एंड सेवरल सबनेट्स। You want to ensure that the subnets are created only if the VNet is successfully deployed। मतलब डिपेंड है उस पर कि अगर एक रिसोर्स डिप्लॉयड है तभी ये दूसरा डिप्लॉय होगा। तो इसके लिए डिपेंड्स ऑन हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 29। यू आर डेवलपिंग अ वेब एप्लीकेशन दैट यूजेज Azure Cosmos DB to store user data। You need to ensure that the application can handle high availability and low latency access to the data across multiple regions। ओके, तो इस केस में अब हमारे पास मल्टी रीजन अकाउंट होना चाहिए। तो सिंगल रीजन वाला ऑप्शन कट हो गया। और मल्टी रीजन में भी हमें क्या करना पड़ेगा, राइट का नहीं रीड का रेप्लिका बनाना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा डेटा हर जगह पे अवेलेबल होगा। तो ऑप्शन सेकेंड इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। तो कहता है क्या है, यू आर डेवलपिंग एन एप्लीकेशन दैट रिक्वायर्स द एबिलिटी टू स्टोर एंड रिट्राइव लार्ज अमाउंट ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इन एज्योर
blob storage. You need to implement a solution that allows user to upload files to a specific container in blob storage. Which of the following Azure SDK method should you use to upload a file to a blob? तो इसमें आपके पास एक अपलोड फ्रॉम फाइल एसिंक ये कमांड होता है, इसके थ्रू आप कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपका थर्ड सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं। तो ये कहता है क्या है कि योर एज्योर कंटेनर रजिस्ट्री इज गेटिंग क्वाइट बिग, यू हैव टू फाइंड अ वे टू रिड्यूस द साइज ऑफ इट बाय रिमूविंग अनयूज्ड इमेजेस, यू डिसाइडेड टू डिलीट एंड अनटैग्ड इमेजेस आफ्टर 30 days, which Azure CLI command is used automatically remove untagged images। ओके, तो यहाँ पे रिटेंशन एक कमांड होता है, आप AGACR config रिटेंशन अपडेट ये लगा सकते हैं, तो ये क्या करेगा, रिमूव करता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है कि यूर डेवलपर encountering an issue with your Azure App Service web app, the app appears to be failing to connect to the database, you notice that the connection string appears both the connection string section and web config। ठीक है, तो आपने कनेक्शन स्ट्रिंग जो है आपने कहाँ कहाँ डाल रखा है, जो एप्लीकेशंस की सेटिंग में कनेक्शन स्ट्रिंग आता है वहाँ पर भी और वेब कॉन्फ़िग में भी। तो इस सिचुएशन में कहाँ से कनेक्शन स्ट्रिंग वो उठाएगा? तो ऑलवेज याद रखिए कि आपने अगर एप्लीकेशन के वेब कॉन्फ़िग फाइल में भी कनेक्शन स्ट्रिंग दे रखा है और ऐप सेटिंग्स उसके एप्लीकेशन की सेटिंग में भी दे रखा है ऐप सर्विस के, तो ऐप सर्विस वाला वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेता है, तो ऐप सर्विस कॉन्फ़िगरेशन से वो कनेक्शन स्ट्रिंग उठाएगा। अंडर विच मेन्यू, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, अंडर विच मेन्यू आइटम ऑफ द एज्योर पोर्टल कैन यू फाइंड द लॉग फॉर कंटेनर इंस्टांसेस। तो इसमें सेटिंग्स के अंदर कंटेनर होता है, उसके अंदर लॉग्स का ऑप्शन होता है जहाँ से आप लॉग फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है कि विच टाइप ऑफ कंप्यूट इज एज्योर कंटेनर इंस्टांसेस कंसिडर्ड टू बी। तो एज्योर कंप्यूटर इंस्टांसेस ऑलवेज ये सर्वरलेस माना जाता है। ओके, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 35 ये है, व्हाट इफेक्ट डज एडिंग अ की वॉल्ट रेफरेंस टू योर ऐप यूजिंग कॉन्फ़िगरेशन एक्सप्लोरर हैव। ओके, तो इसमें जो आपका आंसर है वो है योर ऐप पुल्स द सीक्रेट्स फ्रॉम की वॉल्ट एंड नॉट हार्ड कोडेड इन द app.config फाइल। तो की वॉल्ट से आपका निकलेगा, यूजिंग ऐप कॉन्फ़िगरेशन के हेल्प से आप कर सकते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका सही है।